हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्वे में एक वाक़या हुआ है और जो कि एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप सभी ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी जब स्टेज से उतर रहे थे तो उनसे वहाँ की नॉर्वे की एक जर्नलिस्ट है हेली लिंग, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किया था जिसका जवाब नहीं दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये पूरा वाक़या क्या है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो हुआ क्या है कि जैसे आप सभी को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं, जिसमें अभी हाल में वो नॉर्वे गए हुए हैं। इसके पहले स्वीडन, नीदरलैंड और यूएई जा चुके हैं और अभी अब नॉर्वे में हैं। तो नॉर्वे में एक प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी जहाँ पर वो जो अपनी बातें रख रहे थे मीडिया के सामने। और तो ये जो ब्रीफिंग हो रही थी मीडिया ब्रीफिंग, तो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो मीडिया के लोग होते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं लिया जाता, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है, इसलिए बुलाया जाता है। लेकिन वहाँ पर जब सभी चीज़ें होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी स्टेज से उतर रहे थे तो एक वीडियो वायरल हुआ है। हेली लिंग नाम की जो पत्रकार हैं नॉर्वे की, तो उन्होंने वहाँ पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि जो दुनिया की सबसे फर्स्ट नंबर की जो प्रेस फ्रीडम कंट्री है उससे आप क्वेश्चन क्यों नहीं ले रहे हैं, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और ये कहते हुए उन्होंने एक वीडियो वायरल कर दिया है। वीडियो ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट किया था, जिसके बाद से बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ। विपक्ष भी अब इसके ऊपर सवाल कर रही है कि आप जवाब क्यों नहीं देते हैं पीएम मोदी से, तरह तरह की बातें होने लगी हैं। इसके बाद जर्नलिस्ट कहा गया कि ब्रीफिंग रखी जाएगी, मीडिया ब्रीफिंग रखी जाएगी 19 मई को, जिसमें उन्हें बुलाया गया। तो वहाँ पर भी उन्होंने क्वेश्चन किया। वहाँ के जो विदेश मंत्रालय के जो लोग पहुँचे थे प्रेस ब्रीफिंग में, तो उन्होंने पूछा कि हम भारत पर विश्वास क्यों करें, तो भारत पर क्यों भरोसा करें जहां मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। क्या आपके प्रधानमंत्री क्वेश्चंस का जवाब देंगे डायरेक्ट? आप अभी हमें इस बारे में जानकारी दीजिए, इसका जवाब दीजिए। तो जब ये उसने क्वेश्चन पूछा हेली लिंग ने, जो कि नॉर्वे की जर्नलिस्ट हैं, तो वहाँ के जो आपके ये सीबी जॉर्ज थे, उन्होंने उस विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने नॉर्वे की पत्रकार को भारत के मीडिया की व्यापकता के बारे में बताया और कहा कि भारत एक बहुत विशाल देश है, जो उसकी अपनी एक सिविलाइजेशन है, वहाँ पर लोगों के पास अपने ह्यूमन राइट्स हैं। अगर जिनके साथ कुछ होता है तो वो कानून यानी कोर्ट जा सकते हैं, अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने कानूनी अधिकार ह्यूमन राइट्स का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हर 5 साल में उन्हें अपनी सरकार बदलने का, अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जब बोल रहे थे सीबी जॉर्ज, जो कि विदेश सचिव मंत्रालय हैं, तो बीच से में ही वो हेली लिंग जो पत्रकार हैं वो बार बार उनको टोक रही थी। तो उन्होंने कहा कि आपने अगर जो क्वेश्चन किया है तो मुझे जवाब देने दीजिए, और वो जवाब नहीं देने दे रही थी, बार बार बीच में टोक रही थी। जब वो जवाब दे रहे थे सीबी जॉर्ज, तो उसके दौरान ही वो आंसर सुनने के पहले ही वो बाहर चली गई और उन्होंने पूरा आंसर भी नहीं सुना है। और ये भी कहा सीबी जॉर्ज ने कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी देता है और अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में कानूनी उपचार भी देता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी जो बाहर की मीडिया होती है वो किसी अज्ञानी एनजीओ से या गुमनाम जो एनजीओस होती हैं वहाँ से 1-2 खबरें पढ़ते हैं और फिर आकर सवाल पूछने लगते हैं कि आपके देश में ऐसा क्यों हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें बोलने लगते हैं। तो ये पूरा मामला था जो कि अभी आपके साथ मैंने शेयर किया है। और इसके साथ ही जीबी जॉर्ज जो है, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश की महिलाओं के लिए समान अधिकार है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 1947 में ही हमने अपनी महिलाओं को वोट देने की आज़ादी दे दी थी। हमने मिलकर आज़ादी हासिल की थी और उन्होंने भी इसे खुद ही हासिल किया था। मैं कई ऐसे देशों को जानता हूँ जहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत द्वारा ये आज़ादी दिए जाने के कई दशकों बाद मिला। ऐसा इसलिए है
क्योंकि हम समानता में विश्वास रखते हैं, हम मानवाधिकारों में विश्वास रखते हैं। ये बात सच है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में जो महिलाएं थी उनको भी आज़ादी के साथ ही वोटिंग राइट्स मिल गए थे, लेकिन जो बाहरी देश थे, उन विदेशी जो देश थे, वहाँ कई सालों, आज़ादी के कई वर्षों बाद भी उनको वोट का अधिकार नहीं मिला था। और आज जब हमारे देश के ऊपर ये बात पूछते हैं कि वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, तो ये बात थोड़ी अजीब लगती है जब कोई इस तरह से बोलता है। तो ये थी पूरी न्यूज़ जो कि वायरल हुई, उस वीडियो क्लिप की ये पूरी कहानी है। और आपको ये भी बता दें कि जब ये वायरल हुआ था तो बहुत सारे यूजर्स थे जो उनसे कई हेली लिंक से भी बहुत सारे सवाल करने लगे कि आपके भी प्रधानमंत्री से जब सवाल किया गया भारतीय मीडिया के द्वारा तो उन्होंने भी जवाब क्यों नहीं दिया, जबकि वो तो फ्रीडम मतलब जो मीडिया फ्रीडम है वो सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है, तो ऐसा क्यों नहीं किया आपके जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने। तो इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे जवाब दिए, तो बहुत सारे लोगों ने उनसे क्वेश्चंस किया, उनके जवाब भी दिया। और इसके बाद हेली लिंग ने अपने ट्विटर का जो कमेंट बॉक्स था उसको भी ब्लॉक कर दिया है ताकि अब लोग उनसे क्वेश्चन ही ना करें। और ये भी पूछा कि जब आपको जवाब दे रहे थे विदेश सचिव मंत्रालय तो आप बाहर क्यों चली गई, अपना आंसर क्यों नहीं सुना। इस पर उन्होंने कहा कि वो पानी पीने चली गई थी, जबकि आंसर वो दे रहे थे और इसमें बीच में पानी पीने की बात कहाँ से आती। फिर भी उन्होंने इस तरह के सवालों का जवाब भी दिया है। तो आप इस जो वाकया है या प्रधानमंत्री के साथ जो बाहर देशों में होता है और हमारे यहाँ के जो विपक्ष हैं वो इसको बहुत अच्छा मानते हैं, खुश होते हैं, कमेंट करते हैं कि अच्छा है हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या ये होना चाहिए या क्या आप भी इसको सपोर्ट करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने विचारों को हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।